दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं रुदोष्म ताप परिवर्तन के ऊपर, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज जिसको बोला जाता है। आइए समझते हैं क्या होता है एडियाबेटिक चेंज। रुदोष्म का अर्थ होता है बिना आदान प्रदान के किसी भी एनर्जी के जब कोई वायु क्या होती है ऊपर उठती है या नीचे बैठती है तो उसके तापमान में आता है बदलाव। तापमान में बदलाव क्या होता है, क्योंकि यह ऊष्मा का कोई आदान प्रदान तो करती नहीं है, तो इसमें क्या होता है यहाँ से जैसे कोई वायु है यह ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो इसमें क्या होता है यहाँ पर वायु फैलती है। वायु फैलती है तो वायु का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर उठती वायु हो जाती है ठंडी। सेम इसी तरीके से क्या होता है, कोई वायु है जब इसका नीचे की तरफ आरोहण हो रहा होता है, अवरोहण हो रहा होता है, नीचे की तरफ जो बैठ रही होती है तो नीचे को बैठते हुए इसके घनत्व में आती है वृद्धि, दबाव में होती है वृद्धि और इसका आयतन घट जाता है, जिस वजह से नीचे की ओर आती हुई वायु का तापमान बढ़ने लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यह बेसिकली पर किलोमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है। जब ऊपर की तरफ जाती है हवा तो घटता है और नीचे की तरफ आती है हवा तो वहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है कंप्रेशन की वजह से। रुदोष्म ताप परिवर्तन में बेसिकली दो तरीके के सिद्धांत काम करते हैं। एक होता है ऊर्ध्वगामी वायु जिसको राइजिंग एयर बोलते हैं, एक होता है डिसेंडिंग एयर जिसको अवरोही वायु बोलते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए कि वायु ऊपर जा रही है। अब जब वायु ऊपर जा रही होती है तो क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव घटता है और वायु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान घटने लगता है। जब वायु इस फिगर में आप देखिए नीचे की तरफ बैठ रही है तो अवरोही वायु है, तो इसमें क्या होता है नीचे की तरफ आते समय दबाव बढ़ जाता है। वायु का दाब जब बढ़ता है, दाब बढ़ने से ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो वायु का आयतन इस समय क्या होने लगता है, घटने लगता है। परिणाम स्वरूप वायु का तापमान बढ़ने लगता है। अब इसके कारणों को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। पहला कारण है दबाव में परिवर्तन। ऊंचाई पर जाने से वायुदाब क्या होता है, घटता है। तो वायु दाब घटेगा तो वायु का प्रसार होता है। प्रसार का मतलब वायु में होता है फैलाव, ठीक है, वायु फैलती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान घट जाता है, क्योंकि जो उसके कण होते हैं, जो वायु के आपस में जो घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कण, अब ये क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। तो इनके जो कणों का आपसी टकराव है, यह टकराव घटने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, तापमान ऊंचाई पर जाने पे घटता है। इसी के विपरीत क्या होता है, नीचे आने पर जब वायु नीचे आती है तो वायुदाब बढ़ने लगता है, ठीक है, वायु का संकुचन होता है। वायु का संकुचन होता है तो तापमान बढ़ने लगती है, क्योंकि जो कण हैं जब ये आपस में पास पास आते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा कारण है प्रसार और संकुचन। ऊपर उठती वायु क्या होती है, एक्सपेंड होती है, इसमें होता है प्रसार, फैलती है, जिसकी वजह से आती है ठंडक। नीचे वायु क्या होती है, कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से आती है गर्माहट। तीसरा कारण होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे विस्तार से। यहाँ पर आप ये समझिए, जब वायु संतृप्त हो जाती है, संतृप्त का मतलब सैचुरेट हो जाती है, तो क्या होता है, संघनन होने लगता है। संघनन होता है तो गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जब बिना तापमान में बदलाव आए, जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है किसी वस्तु का, किसी चीज वायु का, तो उसी को बोलते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है कब, जब संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, उससे होती है ठंडा, ठीक है। असंतृप्त वायु में यह प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ठंडक तेजी से होती रहती है, ठीक है। तो जो ड्राई एडियाबेटिक होता है वह, उसका जो रेट होता है वह अलग होता है, और जो मॉइस्ट एडियाबेटिक होता है उसका रेट अलग होता है। कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होता इसमें, जैसा कि हम पहले ही बात करते हैं कि ऊपर उठती हुई वायु न तो वायुमंडल से कुछ
लेती है और ना ही वायुमंडल को कुछ देती है, लेकिन अपने तापमान में बदलाव ला देती है। ठीक है। अब इसके यह कितने प्रकार की होती है? रुद्धोष्म ह्रास दर दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं DALR, एक को बोलते हैं MALR। DALR का मतलब है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट। और जो MALR का होता है वो होता है मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है। अब हम समझते हैं ड्राई एडियाबेटिक क्या होता है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन तब होता है जब वायु क्या रहती है? असंतृप्त रहती है, अनसैचुरेटेड वायु रहती है। ठीक है। विंड की कोई वायु राशि जब क्या होती है? वायुमंडल में ऊपर उठती है और फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। जैसे जैसे हवा की राशि ऊपर की ओर बढ़ती है, उस पर पड़ने वाला दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? वायु राशि का आयतन बढ़ने लगता है। और जब किसी वायु का आयतन बढ़ता है, ठीक है, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और घनत्व कम होता है तो जो कणों का आपसी टकराव है वह कम हो जाता है। आपसी टकराव कम होने की वजह से वह ठंडी हो जाती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, इसमें वायु राशि के फैलने से अर्थात कार्य करने से क्या होती है? वायु राशि अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करती है। जैसे जैसे वायु राशि फैलती है तो उसके अणु फैलने लगते हैं, अंततः एक दूसरे से कम टकराते हैं और वायु राशि का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका जो रेट है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर या 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर, या जिसको हम 1000 मीटर भी बोलते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था 1000 मीटर 1 किलोमीटर पे। यहाँ से 1 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं 2000 मीटर पे, टेम्परेचर हो जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री का लॉस हो गया। फिर हम 1 किलोमीटर और ऊपर जा रहे हैं, -10 डिग्री हो जा रहा है। फिर हम 1 किलोमीटर और ऊपर जा रहे हैं तो -20 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सतह से कोई वायु ऊपर उठ रही है तो पर किलोमीटर क्या हो जा रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लॉस हो जा रहा है। ठीक है, पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर जिसको हम बोल रहे हैं, तो इस तरीके से लॉस हो जा रहा है। इसके विपरीत आर्द्र रुद्धोष्म में क्या होता है? इसमें क्या होता है? आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन तब होता है जब कोई वायु क्या होती है? संतृप्त होती है, सैचुरेटेड विंड होती है। मीन्स कोई वायु राशि वायुमंडल में ऊपर उठती है तो उसमें क्या होता है? आर्द्रता। ठीक है, उसमें आर्द्रता है, मॉइस्ट है वो। मॉइस्चर होने की वजह से जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? उसका तापमान घटने लगता है। जब तापमान घटने लगेगा तो वायु फिर से संकुचित होने लगेगी। संकुचित होगी तो वहीं पर होता है संघनन। ठीक है, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब संतृप्त वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है, तो उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर क्या करती है? द्रव बूंदों में बदल जाती है। इस संघनन की प्रक्रिया में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा निकलती है। फिर वह गुप्त ऊष्मा यहाँ पर जैसे वायु संघनित हो गई इस लेवल पर आके, जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ पर सारी जलवाष्प आके एक साथ मिल गई। अब जब संघनन होता है तो संघनन में क्या होता है? गैस बदल जाती है। गैस अपनी अवस्था को बदलती है, किसमें? द्रव में। ठीक है, जब गैस अपनी अवस्था को बदलाव लाती है तो उसमें क्या होता है? वह कुछ एनर्जी को रिलीज करती है। यही एनर्जी क्या करती है? यहाँ पे इस वायु को थोड़ा सा और गर्म करके ऊपर उठा देती है। अब यह जब मॉइस्ट एयर है, यह जब ऊंचाई पर जाती है तो फिर क्या होता है? वहाँ पर तापमान फिर से गिरना शुरू होता है। अब यह तापमान जो गिरता है तो यह कह रहा है कि जब ऊष्मा वायु राशि के ठंडे होने की प्रक्रिया का विरोध करती है तो निकलने वाली गुप्त ऊष्मा के कारण वायु राशि शुष्क की तुलना में धीमी गति से ठंडी होने लगती है। तो इसका जो रेट होता है वह होता है लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। हालांकि यह बदलता रहता है और यह बदलाव देखने को मिलता है इसमें आर्द्रता की मात्रा से। मीन्स इसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर पर डिपेंड करेगा कि यह किस रेट से बदलेगा। ठीक है,
तो लेकिन इसका जो एक औसत दर होती है वो होती है 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। एक लास्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। यह बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द है लेटेरे। लेटेरे का मतलब होता है छिपा हुआ। मीन्स एक ऐसी ऊष्मा जो क्या है किसी चीज़ के साथ छिपी हुई अवस्था में है, उसी को हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट। ठीक है। किसी पदार्थ की जब भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था जैसे ठोस से वो द्रव में बदल गया, ठीक है, जैसे बर्फ पानी में बदल गया, या द्रव गैस में बदल गया, पानी जलवाष्प में बदल गया, या गैस सीधे द्रव में बदल गई, ठीक है, जैसे जलवाष्प किस में बदल गई, वर्षा की बूंदों में बदल गई। इस परिवर्तन में जो उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसी को ही बोलते हैं लेटेंट हीट, या उसी को बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। जैसे इसमें क्या होता है, बर्फ का पिघलना, ठीक है, क्या कह रहा है, जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो उसे एक विशिष्ट मात्रा में गुप्त ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ती है। इस दौरान क्या होता है, बर्फ और पानी दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक का रूप परिवर्तन हो जाता है, भौतिक अवस्था बदल जाती है। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट विल बी सेम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बट दोनों की अवस्था क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। एट दैट सेम टाइम अगर हम पानी के उबलने की बात करें तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, तो 100 डिग्री पे ही पानी उबलता है तो भाप में भी बदलने लगता है। मीन्स 100 डिग्री जब पानी का टेम्परेचर है तो वहाँ पे पानी भी है और जलवाष्प भी है। तो क्या हो रहा है, पानी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन दोनों सेम स्टेज पर हो रही हैं, सेम टेम्परेचर में हो रही हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब कोई क्या कर रहा है, कोई चीज़ अपना भौतिक स्वरूप बदल दे रही है, भौतिक अवस्था बदल दे रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो टेम्परेचर है वह सेम रह रहा है, इसी को बोला जा रहा है लेटेंट हीट। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे की बातें हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।